अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10। आज का जो टॉपिक है वो है यूजेस ऑफ बेसिस। बेस के यूजेस, वैसे तो बहुत सारे बेसिस डिस्कवर किए जा चुके हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ चंद बेसिस का जिक्र किया जा रहा है, उनके यूजेस का। तो सबसे पहला जो बेस है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो कॉमन नेम है वो है कास्टिक सोडा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा भी कहा जा सकता है, जिसे आप उर्दू में कहते हैं धोबी सोडा। इसका जो फार्मूला है वो है NaOH। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और ये बेस इस्तेमाल होती है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, यानी कि साबुन बनाने के लिए। तो हर तरह का साबुन बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कास्टिक सोडा इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा बेस है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का जो दूसरा नाम है वह है कास्टिक पोटाश। तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक पोटाश भी कहा जाता है और इसका जो फार्मूला है वो है KOH, और ये इस्तेमाल होता है अल्कलाइन बैटरीज़ के अंदर। मींस ये मोटरसाइकिल या कार की जो बैटरीज़ होती हैं, उन बैटरी के अंदर जो वाटर होता है वो वाटर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कास्टिक पोटाश का होता है। और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एक इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट ऐसी चीज़ जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, स्टोर करे, वो इलेक्ट्रोलाइट। तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को अल्कलाइन बैटरीज़ के अंदर बतौर इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल किया जाता है। और अल्कलाइन बैटरीज़ मोटरसाइकिल और कार की जो बैटरीज़ होती हैं वो अल्कलाइन बैटरीज़ होती हैं। फिर उसके बाद तीसरा बेस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लैग्ड लाइम भी कहा जाता है। स्लैग्ड लाइम मींस बुझा हुआ चूना, और इसका जो फार्मूला है वो है CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लैग्ड लाइम। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को इस्तेमाल किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए। ब्लीचिंग पाउडर इस्तेमाल किया जाता है कपड़ों की सफाई के लिए, यानी कि बहुत ही ज़्यादा गहरे दाग ख़त्म करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर इस्तेमाल किया जाता है। और ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला है CaOCl। OCl जो है वो ब्रैकेट में लिखा जाता है। ये फार्मूला ब्लीचिंग पाउडर का है और ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को इस्तेमाल करके, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम है स्लैग्ड लाइम। उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा इस्तेमाल है टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ सॉइल एंड वाटर। अब कभी कभार तेज़ाबी बारिश यानी कि एसिड रेन होती है, और वो एसिड रेन ज़मीन की और पानी की तेज़ाबियत को बढ़ा देती है। अगर एसिड रेन ज़मीन की एसिडिटी को बढ़ाती है तो ज़मीन बंजर हो जाती है, अनफर्टिलाइज्ड हो जाती है। अगर वही एसिड रेन पानी में जाता है तो पानी की एसिडिटी को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से पानी में रहने वाले आबी जानदार मुतासर होते हैं। तो उस किस्म के पानी के अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाला जाता है, या उस किस्म की ज़मीन के अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाला जाता है, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उस ज़मीन की और उस पानी की एसिडिटी को नॉर्मल लेकर आता है, ताकि वो ज़मीन बंजर से ज़रखेज़ हो जाए और पानी की एसिडिटी भी नॉर्मल हो जाए, ताकि पानी में रहने वाले आबी जानदार मुतासर ना हो। और तीसरा जो इसका इस्तेमाल है वो है वाटर सॉफ्टनिंग। वाटर सॉफ्टनिंग कहते हैं कि हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में तब्दील करना। हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर की आम पहचान: हार्ड वाटर ऐसा पानी होता है जिसमें अगर हम साबुन डालें तो साबुन ज़्यादा झाग ना बनाए, और सॉफ्ट वाटर एक ऐसा पानी होता है जिसमें अगर हम साबुन डालें तो साबुन बहुत ही ज़्यादा झाग बनाए। तो ये हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर की कॉमन पहचान है, और हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में तब्दील करना ये प्रोसेस कहलाता है वाटर सॉफ्टनिंग। और हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में तब्दील करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को नाम दिया जाता है, कॉमन नेम इसका है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है, और इसका फार्मूला है MgOH ट्वाइस। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल होता है टू न्यूट्रलाइज द स्टमक एसिडिटी, यानी कि मैदे की तेज़ाबियत को ख़त्म करने के लिए अक्सर जो हम दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं
मैदे की तेज़ाबियत को ख़त्म करने के लिए उन दवाइयों के अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मैदे में जाकर एसिड के साथ रिएक्ट करता है, और जब भी कोई बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो एसिड न्यूट्रलाइज हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, मतलब उसका असर ख़त्म हो जाता है। तो एसिड को न्यूट्रल करने के लिए बेस इस्तेमाल किया जाता है, और बेस को न्यूट्रल करने के लिए एसिड इस्तेमाल किया जाता है। जब कोई चीज़ न्यूट्रल हो जाती है तो उसका असर, उसका इफ़ेक्ट भी ख़त्म हो जाता है। तो जितनी भी हम मेडिसिन यूज़ करते हैं मैदे की तेज़ाबियत को ख़त्म करने के लिए, उनमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। और इसका जो दूसरा इस्तेमाल है वो क्योर ऑफ बी स्टिंग, यानी कि जब शहद की मक्खी काट जाए तो उसका इलाज के लिए भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर शहद की मक्खी काट जाए तो अगर आपके पास कोई भी फर्स्ट एड ना हो, अगर यानी कि कोई भी मेडिसिन ना हो फौरी तौर पर, अगर आपके पास वही मैदे की तेज़ाबियत को ख़त्म करने के लिए दवाई मौजूद है तो वो दवाई उठाकर फ़ौरन उस जगह पर रब करें, तो जो शहद की मक्खी का डंग है उसका असर ख़त्म हो जाता है और उस जगह पर सोजिश यानी कि इन्फेक्शन नहीं होता, क्योंकि उन दवाइयों में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड उसी शहद की मक्खी के डंग के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला है AlOH थ्राइस, और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल किया जाता है एज अ फोमिंग एजेंट एंड फायर एक्सटिंग्विशर। फोमिंग एजेंट कहते हैं जो फायर को कंट्रोल करें, यानी कि आग को ख़त्म करें। तो आग को ख़त्म करने वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं उन इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो चीज़ भरी हुई होती है वो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है, और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जब भी आग पर पड़ती है तो आग को बुझा देती है, और ऐसी चीज़ जो आग को बुझा दे वो फोमिंग एजेंट कहलाती है। और फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं आग बुझाने वाले आलात। फिर उसके बाद है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला है NH4OH, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड को इस्तेमाल किया जाता है टू रिमूव स्टेन्स ऑफ ग्रीस एंड ऑयल। अगर कपड़ों के ऊपर ग्रीस के या तेल के दाग धब्बे लगे हुए हैं, उन ग्रीस या तेल के दाग धब्बों को दूर करने के लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल किया जाता है। हम जितने भी डिटर्जेंट घरों में इस्तेमाल करते हैं, अगर उन डिटर्जेंट की बैक साइड पर जो इंग्रेडिएंट लिखे होते हैं, यानी कि डिटर्जेंट किन किन चीज़ों से बना होता है, तो उनमें एक चीज़ अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी होता है, क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड दाग धब्बों को यानी कि ग्रीस और तेल के दाग धब्बों को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए जो डिटर्जेंट होते हैं वो ग्रीस और तेल के दाग धब्बे दूर कर पाते हैं, क्योंकि उनमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड भरा हुआ होता है, उनमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। तो ये है चंद बेसिस और उनके इस्तेमालात। उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।